दोस्तों, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाक़या मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। रिलेटेड है मेरी एक पेशेंट से जिन्होंने हाल ही में कंसीव किया है और ये प्रेगनेंसी उनकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है। प्रीशियस इसलिए क्योंकि उन्हें एक बार अबॉर्शन हो चुका है, उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट लिया बट कंसीव नहीं हो पा रही थी। एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक लेने के बाद में वो जब मेरे पास आईं, तो मैंने पाया कि उन्हें ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन है, यानी ओव्यूलेशन उनको नहीं हो रहा है, जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट दिया गया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया गया और तकरीबन 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कंसीव कर लिया। अब जैसा कि मैं अपने हर पेशेंट से कन्फर्म करती हूँ कि वो चाहें तो एलोपैथी ट्रीटमेंट किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं और चाहें तो मेरे अंडर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में रह सकते हैं प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स। अब उन्होंने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैम, मैंने प्रॉब्लम पहले ही बहुत सारी झेल ली थी, मुझे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम रहने लगी थी, नींद नहीं आती थी, घबराहट रहती थी, साइड इफ़ेक्ट्स मैं हार्मोन्स के झेल रही थी, तो मुझे अब एलोपैथी की तरफ नहीं जाना है, मैं आपके अंडर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में रहना चाहती हूँ। तो जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उन्हें जब मेडिसिन दी गई तो वो बड़ी टेंशन में आ गई। तो मैंने उनकी टेंशन की वजह जानी, तो उन्होंने कहा कि मैम, मेरी जो है प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी इंजेक्शंस चले थे, लेकिन आपने किसी भी तरह के इंजेक्शंस नहीं दिए। तो मैंने कहा वो इंजेक्शंस तो हार्मोन के होते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन क्यों देने हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, वो तो बहुत ज़रूरी होता है ना प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखना। तो मैंने उनसे कन्फर्म किया, अगर वो प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको दिए गए थे तो क्या आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मुझे अबॉर्शन हो गया था। तो मैंने कहा अगर वो इतना इम्पोर्टेंट था तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती थी, लेकिन वो नहीं रही। इसका मतलब आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी से पहले या कंसीव करने से पहले ही प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है, जो उनकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी थी, क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो बेसिकली हेल्प किया, उसने उनके यूट्रस को भी प्रिपेयर करने के लिए, यानी कंसीव करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए उसमें मदद मिली, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी अभी बड़ी सेफ और अनइवेंटफुली चल रही है। किसी तरह की कोई स्पॉटिंग, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं है और पूरी तरह से वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर है। यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में आप हॉर्मोन्स लेते हैं या शुरू के 3 मंथ्स में जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वो इतने ज़रूरी हैं, तो एक बार माइंडफुली इतना ज़रूर सोच लें, तो वो इंजेक्शन देने के बाद में भी अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत से केसेस में अबॉर्शन फिर भी हो जाते हैं, ब्लीडिंग फिर भी हो जाती है। इसलिए बॉडी का कंसीव करने से पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। बॉडी का ट्रीटमेंट जो है कंसीव करने से पहले ज़रूरी है, ना कि बाद में। बाद में आप रेगुलर मेडिसिन लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो लीजिए।